मेरे चैनल से जुड़े तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है, नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था सक्षमता परीक्षा को लेकर के। उसमें बहुत सारे हमारे शिक्षक थे, बहुत सारा कमेंट भी किया। बहुत सारे शिक्षकों ने ये भी कमेंट किया कि आप लाभ भी खोजते हैं और परीक्षा से भी भागते हैं। समझ गए? और हम लोगों ने परीक्षा दिया है तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों को ज़्यादा लाभ होगा। शायद वो विशिष्ट शिक्षक की बात कर रहे थे कि विशिष्ट शिक्षक का उन्होंने परीक्षा दिया और उन्हें ज़्यादा लाभ हुआ, और हम लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग इसलिए परीक्षा से भाग रहे हैं क्योंकि आप में काबिलियत नहीं है। उनका कहने का मतलब सीधा सीधी ये जानिए। और उनका वो ये कहना चाह रहे थे कि परीक्षा भी नहीं दीजिएगा और लाभ भी लेना चाहते हैं, दोनों ऐसा कैसे होगा? चूर और मुर दोनों होगा। तो लेकिन मैं उन भाई को मैं ये कहना चाहता हूँ, धीरेंद्र नाम है, वो कमेंट किए थे। मैं उन भाई को ये कहना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा विभाग है, एक आध ऐसा विभाग बताइए कि जो अपने सर्विस आवर में बार बार अपने ही विभाग में रह कर के सेम पद के लिए परीक्षा देता हो। सक्षमता परीक्षा दे, सीटेट करके आया, बीटेट करके आया, सक्षमता परीक्षा दे, दक्षता परीक्षा दे, कितना परीक्षा देगा और बार बार परीक्षा देगा। फिर अग्नि परीक्षा भी देना होगा तो कितना परीक्षा देंगे? कितना परीक्षा दे शिक्षक? इसलिए परीक्षा इतना देना पड़ रहा है कि आप हर बात को मानते हैं, और जो डाल सीधी होती है वही काटा जाता है, जो डाल थोड़ी तिरछी होती है, टेढ़े मेढ़े होते हैं उसके आकार प्रकार, वो उसको कोई नहीं काटता है। ना वो हवा से कवड़ता है उसका जड़, और ना कोई काटता है उसको। तो ज़्यादा सीधा रहने की ज़रूरत नहीं है। हम परीक्षा कितने दें? अब शुरू में तो सरकार कही थी कि हम तभी आपको वेतनमान देंगे जब आप दक्षता परीक्षा पास कर लीजिएगा। तो हमने सरकार की बात मानी, दक्षता परीक्षा दे भी दिया, सभी लोगों ने, सभी भाई बहनों ने दिया। फिर कहता है कि अब वो नहीं होगा, अब ये दीजिए तब मानेंगे। ठीक है, फिर सक्षमता दे भी दिया हमारे शिक्षक, मान के आपकी बात को। तो आपने क्या दिया? सरकार क्या दी उन शिक्षकों को? और वही शिक्षक फिर हम ही लोगों को सलाह देते हैं कि वेतन भी चाहिए बढ़ा हुआ और परीक्षा भी नहीं देंगे। आप सोचिए, ऐसे शिक्षकों को हम क्या कहें? वो उनका स्वयं का माथा घुमा हुआ है। और जो बुद्धिजीवी हैं, जो सिस्टम से लड़ना चाहते हैं, जो सिस्टम से लड़कर आज तक सब कुछ हासिल किए हैं, जो 1500 से लेकर के 50,000 तक जिन लोगों ने दिया है, उनका संघर्ष का ही ये कहानी है, उनका संघर्ष का ही मिसाल है कि आप 50,000 पर आप हैं अटके हुए। हाँ, आप नहीं बात माने तो आप 35,000 पर हैं, तो वो आप समझिए। कभी संघ और संगठन या फिर हमारे माननीय जो भी पदाधिकारी जो शिक्षा से संबंधित हैं, जो संगठन के, वो तो आपको मना किए, आप नहीं माने तो आपकी गलती है ना। तो फिर आप व्यंग करते हैं जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हीं पर। तो नियोजित शिक्षक के बारे में मैं यही कहूँगा कि आप व्यंग मत करिए नियोजित शिक्षकों पर। नियोजित शिक्षक अपना अच्छा और बुरा समझते हैं। और हाँ, ये मैं अवश्य कहूँगा नियोजित शिक्षक भाई बहनों को कि हम लोग संगठित रहें। हाँ, सभी अगर दे देंगे परीक्षा, सभी दे करके चले जाएंगे आप अपने प्रखंड या में, तो 2-4 रहने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन क्यों देंगे? हम लोग संगठित रहें, हम लोग संगठित रहें और एक प्लेटफॉर्म पर रहें। इसलिए मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। हम लोग एकदम संगठित रहेंगे, परीक्षा नहीं देंगे, ठीक ना? परीक्षा नहीं देंगे। और जो परीक्षा दिए हैं उनको क्या लाभ हुआ है, थोड़ा लाभ ही देख लेते हैं, 2-3 लाइन का है, और तभी पता चल जाएगा कि परीक्षा दिए तो उनको क्या लाभ हुआ। प्रश्न ये उठता है, महत्वपूर्ण है, कि परीक्षा नहीं देने पर क्या नुकसान होगा। पहले ये देखते हैं कि विशेष शिक्षक का जो परीक्षा दिया उनको क्या फ़ायदा हुआ। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशेष या विशिष्ट शिक्षक का टैग तो लग गया उन शिक्षकों पर, बहुत अच्छी बात है, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन ज़मीनी सच्चाई क्या है, ये बात अब उठता है कि ज़मीनी सच्चाई क्या है। परीक्षा किस लिए दिए थे? पूर्ण वेतनमान के लिए।
समान काम का समान वेतन के लिए परीक्षा दिए थे जनाब। ऐसा नहीं कि टिकट कटाए गया से दिल्ली का और बीच में ही आप उतर जाएं, उतार दिया जाए, इसके लिए तो टिकट नहीं है, इसके लिए तो परीक्षा नहीं हुआ था। समान काम समान वेतन के लिए हम लोगों ने परीक्षा दिया था। उसके लिए हमारे आनंद कौशल सर, बंशीधर ब्रजवासी, प्रदीप कुमार पप्पू, उसके बाद पूरण कुमार और भी बहुत सारे शिक्षक संगठन के नेतृत्व कर रहे थे, मृत्युंजय तिवारी वगैरह बहुत सारे क्या कह रहे थे वो लोग कि हम लोग संगठित हों, सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करिए। सक्षमता परीक्षा तब देंगे जब पूर्ण रूप से हमें राजकर्मी का दर्जा देगा, और जैसे 94 बैच का लोगों को लाभ मिला था वो मिलना चाहिए था ना, न कि इस तरह से मात्र एक इंक्रीजमेंट के लिए सक्षमता परीक्षा देंगे तो नहीं देंगे। अब देखिए, सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशेष शिक्षा का टैग तो मिल गया, फिर ज़मीनी सच्चाई क्या है? न तो वेतन में कोई बढ़ोतरी हुई, क्या वेतन बढ़ गया? ठीक है, अभी 35,000 मिला, ठीक है, तो उसके बाद एक इंक्रीजमेंट आपको बहुत मिलेगा, तो 35,000 आपको मिल रहा है अभी, तो ये 35,000 आपको मुबारक हो। हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोग जहाँ वहीं रहें। 35,000 वेतन मिला, आपको बढ़ा कि घाटा? आप मोटा मोटी कम से कम 15,000 का तो लॉस कर लिए, अपने पैर में तो कुल्हाड़ी मार लिए। उसके बाद देखिए, ना ही स्थानांतरण का कोई लाभ मिला, अभी अपने ही स्कूल में बने हुए हैं, फिर इसके बाद उठा के आपको कहाँ फेंकेगा आप सोच रहे हैं? और न ही अस्थायित्व या सरकारी जो शिक्षक का जो दर्जा मिलता है वो आपको मिला है। आप तो छुट्टी भी आप नहीं ले सकते हैं ढंग से। अभी जो स्थिति है, जैसे बीपीएससी से जो शिक्षक आए तो वो छुट्टी, कुछ छुट्टियां हैं जो वो ले सकते हैं, लेकिन आप अभी तो विशिष्ट शिक्षक वाले का छुट्टी का बहुत सारा ऑप्शन भी नहीं खुला है, जो उसमें जाकर के वो सब एथनिक छुट्टी ले सकते हैं। अभी तो इस तरह का ऑप्शन भी नहीं खुला है। तो वही लोग जो हैं हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहनों पर कटाक्ष कर रहे हैं, हमको ये भी कह रहे हैं कि आप वीडियो बना रहे हैं, आप तो अपना पैसा कमा रहे हैं, हम लोग को मिलेगा रिटायरमेंट पेंशन मिलेगा, हम लोगों को कितना पेंशन मिल जाएगा? जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं 3, 5, 6 का कितना उम्र बचा हुआ है? कै कोठी में उम्र भर के रखे हैं? ऐसा नहीं ना है कि उम्र भर भर झोला में भर भर के रखेंगे या कोठी में कि ख़त्म हो जाएगा तो फिर उस कोठी से निकाल के जोड़ देंगे आयु में। ऐसा तो नहीं होता है। उम्र पैचा भी नहीं ले सकते हैं, ऐसा भी तो नहीं कर सकते हैं वाइफ को या परिवार के किसी सदस्य को कि मेरा उम्र धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, थोड़ा पैचा दो 5 साल ताकि हमारा उम्र बढ़ जाए। ऐसा होगा? ऐसा होता है तो कितना फ़ायदा होगा? बहुत होगा तो 15 साल नौकरी बच रही होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं, इससे ज़्यादा नहीं ना बच रही है, तो फिर फ़ायदा क्या है? या 18 साल बच रही होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या है? ज़रा सोचिएगा तो ठंडे दिमाग से। कटाक्ष करते हैं, हमारे नियोजित शिक्षकों को, भाई बहनों को गुमराह करते हैं, फिर वो लोग आप लोगों के बैंक से फिर जो करते हैं फिर वो लोग घबरा के फिर कमेंट करते हैं। तो मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को कहूँगा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आप अपने धैर्य में से बने रहिए, आप अपने उत्साह में कोई कमी नहीं रखिए, कुछ भी नहीं होगा और हर तरह का लाभ होगा। अभी आप देख रहे हैं ना कि जो स्नातक किए हुए हैं, जो स्नातक हैं उनको मिलेगा ना इंक्रीजमेंट मिलेगा, और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति भी मिलेगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये है, एक सवाल आया था कि क्या परीक्षा नहीं देंगे तो भविष्य में क्या समस्या होगी। एक कमेंट आया था कि हमारी बहन गर्दनीबाग पटना हाई स्कूल से एक बहन मेरे फ़ोन की हैं, कमेंट की हैं कि सर अगर परीक्षा नहीं देंगे तो क्या होगा। गर्दनीबाग में वहीं माननीय नीतीश कुमार जी की वाइफ भी वहीं शिक्षिका थी, वहाँ से ही एक कमेंट आया है गर्दनीबाग बालिका उच्च विद्यालय से कि सर अगर सक्षमता नहीं देंगे तो क्या होगा। लोग कहते हैं कि आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा और हटाया भी जा सकता है क्या नौकरी से। अभी मेरा उम्र लगभग 9 वर्ष बचता है, 9 वर्ष बाद हम रिटायर होंगे।
तो मैं यही कहूँगा कि अभी तक सरकार तो कभी नहीं कही है कि सक्षमता परीक्षा नहीं देने वाले को किसी तरह का कोई लॉस होगा। हाँ, सरकार ये कही है कि विशेष फ़ायदा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं, माने एगो इंक्रीजमेंट जो है, एक ही नहीं इंक्रीजमेंट इन लोगों को मिल रहा है, तो एगो इंक्रीजमेंट आपको नहीं भी मिल सकता है। मानते हैं कि नहीं मिलेगा, बस, और क्या। लेकिन जहाँ है वहाँ तो रहेंगे ही रहेंगे, और फिर नहीं कैसे मिलेगा। बाकी तो हम लोग जब 1500 से 50,000 जा सकते हैं तो संघर्ष करके हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। सरकार ये भले बोली है कि विशेष लाभ नहीं मिलेगा, बहुत सारा जो होता है पेमेंट में कहीं कोई कमी नहीं होगी, कुछ और भी है जो उसका लाभ नहीं मिलेगा, जैसे छुट्टी फुट्टी और भी किसी तरह का होगा तो उसका लाभ भले नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी तो सारा कुछ है ही है। तो 9 वर्ष 7 वर्ष जिसका उम्र बचा हुआ है वो क्यों देने जाएंगे, या जो 15 वर्ष जिनकी सेवा अब कम है, 18 वर्ष से सेवा जिनकी कम है, मैं तो उनको किसी कीमत पर सलाह नहीं दूंगा कि वो दें, कोई फ़ायदा नहीं है। और नियोजित हैं, नियोजित रहिए, और इसी में फ़ायदा है और हर तरह का लाभ है। और जानिए कि जब इन लोगों का जब सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा तो सीनियर कौन होंगे विद्यालय में? आप ही होंगे। बस एक कोर्ट में फाइल दर्ज करना है और क्या करना है, फिर सब कुछ हो जाएगा, नियोजितों के हक में होगा। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप भरोसा बनाए रखें, आप विश्वास बनाए रखें, और हम लोग को एक्स्ट्रा लाभ की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे हैं, हम अपने हालात पर बिल्कुल ठीक हैं, हम जहाँ हैं वहाँ बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, हमारा काम है शिक्षा देना, हम एक शिक्षक के तौर पर काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे जिसे लोग याद करेंगे, और काम में कोई कोताही नहीं। समय से विद्यालय जाइए, समय से विद्यालय से आइए, विद्यालय में जितना देर रहिए बच्चों के बीच में रहिए, बच्चों को दिल खोल करके पढ़ाइए, बच्चों को बिल्कुल सीने से लगा करके रखिए। बच्चा में ही जान बसता है, और वहाँ कोई कोताही नहीं। और समय से आएँ, समय से जाएँ, अपने सिस्टम को, ऑफिस की बात को, ऑफिस के लेटर को, पदाधिकारियों की बात को माने। और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एस सिद्धार्थ जी का जो सपना है बिहार को एक नया मुकाम पर ले जाने का, उसको पूरा करें, क्योंकि उनका सिपाही हम हैं, वो हमारे सेना नायक, उनका सिपाही हम हैं। तो वो बोलते हैं तो उनको उस बोली को हम लोग आत्मसात करें, उनके कहने का आत्मसात करें हम लोग, और एक बीड़ा उठाएं कि उनकी आवाज़ को हम भी अपना आवाज़ दें, और कंधा से कंधा मिला करके चलें, और बिहार को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं, ताकि बिहार जो है अपने पुराने अतीत को दोहरा सके, और बिहार का नाम जो है देश दुनिया में रोशन हो सके। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। हाँ, एक बात और, बिहार जो है वो शराब मुक्त प्रदेश है। शराब मुक्त प्रदेश को बनाए रखने में हमारे सरकार का आप सहयोग करें, क्योंकि शराब खराब है, जो पिएगा दारू उसके बच्चे लगाएंगे झाड़ू। तो बिहार एक शराब मुक्त प्रदेश है, और शराब मुक्त प्रदेश को शराब मुक्त और बेहतर राज्य को बनाने के लिए शराब पीने वालों को भी बताएं कि शराब खराब है, और हमारा जो बिहार है वो अपने पुराने अतीत को दोहराए। और सरकार का ये पहल जो है शराबबंदी का, उसे हम लोग भरपूर उसमें उत्साह दें, भरपूर ताकत लगाएं, ताकि हमारा राज्य जो है वो शराब मुक्त बन सके। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। सब पढ़े, सब बढ़े। जय बिहार।